डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं हम। जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी है ना, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, जबकि मॉर्फोलॉजी जो है उसमें हमने बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था प्लांट की, कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, और किस पार्ट का क्या वर्क है। ये सब चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ी थी। एनाटॉमी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यानी कि उसमें किस किस टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और वो टिश्यू का क्या वर्क है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि टिश्यू क्या है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में टिश्यू की डेफिनेशन दे रखी है, तो टिश्यू की डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स having a common origin and cooperating with one another to perform a similar function or a set of similar function is described as a tissue। टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप होता है। जैसे ये 1 सेल है, जब ये डिवाइड होती है ना, तो ये 2 सेल, 2 से 4, 4 से फिर 8, इस टाइप से बहुत सारी सेल्स में ये डिवाइड होती रहती है और एक ग्रुप बना लेती है यहाँ पर सेल का। ठीक है, ये जो सेल है वो डिवाइड होके सेल का एक ग्रुप बना लेती है, और ये जो ग्रुप बनता है ना सेल का, इससे ही हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ ग्रुप को टिश्यू। यानी कि टिश्यू क्या है? एक सेल का ग्रुप है जिनका अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन एक ही सेल से होता है, यानी कि सिमिलर टाइप से इनका ओरिजिन होता है। और ये जो सारी सेल्स है वो सब मिलकर एक ही टाइप का फंक्शन करती है। क्या करती है? सारी सेल एक ही टाइप का फंक्शन करती है, यानी कि इनके फंक्शन एंड ओरिजिन में सिमिलरिटी पाई जाती है। अब ये जो ग्रुप है ना सेल का, ये आगे जाकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? आगे जाके ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि जो टिश्यू है इनसे क्या बनते हैं? आगे जाके ऑर्गन बनते हैं, है ना। एनिमल में भी ऐसे होता है कि पहले तो सेल आती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बनती है बॉडी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? फिर आगे जाके बॉडी बनती है, यानी कि या तो प्लांट होगा तो प्लांट वाली बॉडी बन जाएगी, प्लांट की स्ट्रक्चर बनेगी, और अगर एनिमल है तो फिर एनिमल की बॉडी का डेवलपमेंट होगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं सेल से ही होती है। हर एक जीव सबसे पहले एक छोटी सी सेल था, सेल डिवाइड होके क्या बनाती है? टिश्यू। यानी कि सेल जब डिवाइड होती रहती है और बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बनता है तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू से फिर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी बनती है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या है टिश्यू की। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, यानी कि सेल का ग्रुप होता है टिश्यू जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, यानी कि एक ही जगह से उनका सबका ओरिजिन होता है, एंड कोऑपरेटिंग विथ वन अनदर। और ये जो ग्रुप है या ये जो सेल्स है वो एक दूसरे की हेल्प करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करती है एंड परफॉर्म करती है सिमिलर टाइप के फंक्शन को, यानी एक ही टाइप का फंक्शन ये करती है। आर अ सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन, या यूँ कहें कि सिमिलर टाइप के फंक्शन का एक सेट बनाती है, और इनको ही हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, अब जो टिश्यू है इनके अगर हम टाइप्स देखें तो टिश्यू जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। अब इनको हम चार्ट में देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
देखते हैं चार्ट की हेल्प से। यहाँ पर हम देखते हैं चार्ट की हेल्प से कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, फिर आगे इनकी हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके बारे में सबसे पहले नेगेली ने बताया था, या यूँ कहे जो मेरिस्टेमेटम शब्द है या वर्ड है ये सबसे पहले नेगेली ने दिया था, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नेट में पूछा भी गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के अगर बेसिस पे देखें तो इनके अलग से 3 टाइप यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी कि पोजीशन के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ऐसे ही बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पर फर्स्ट है यहाँ पर प्रोमेरिस्टम या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। क्या है? प्रोमेरिस्टम या फिर प्राइमोर्डियल मेरिस्टम टिश्यू। सेकेंड है यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टम और थर्ड है यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू। तो ये 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। ऐसे ही देखते हैं हम पोजीशन के बेसिस पर 3 टाइप के कौन कौन से टिश्यू है यहाँ पर। तो फर्स्ट है यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्लांट में सबसे ऊपर के साइड पाया जाता है, देखेंगे अभी पोजीशन कहाँ मिलता है। सेकेंड है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम और थर्ड है यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम। फंक्शन के बेसिस पे देखें तो होते हैं प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। ये इसलिए देख रहे हैं इनके टाइप्स ताकि आगे जब ये आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये प्रोटोडर्म क्या है ना, या प्रोकैम्बियम क्या है। तो ये मेरिस्टम टिश्यू के टाइप्स हैं, आपको इतना कम से कम यहाँ पर याद रहे, इसलिए इनको यहाँ पर अभी अपन केवल चार्ट की हेल्प से क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे इनके हम डिटेल देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे उनकी डिटेल देखेंगे मेनली। तो इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू है इनको भी 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर सिंपल टिश्यू और सेकंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके अलावा स्पेशल टिश्यू में इनको एक अलग से डिवाइड किया गया है। मेन तो 2 ही टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, बट एक थर्ड टाइप यहाँ पर स्पेशल टिश्यू के फॉर्म में दिया गया है। आगे देखते हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल टिश्यू ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टाइप के। फिर जो स्क्लेरेनकाइमा है वो 2 टाइप का होता है, स्क्लेरेनकाइमस फाइबर टाइप का और स्टोन सेल टाइप का। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है ये 2 टाइप का होता है, एक तो जाइलम टाइप का और दूसरा है यहाँ पर फ्लोएम। जो जाइलम है वो आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि प्लांट्स में जल को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो यानी कि जल यानी कि वाटर को प्लांट की जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करती है और प्लांट में ऊपर के साइड लेके जाती है, यानी कि स्टेम की हेल्प से यहाँ पर ऊपर की साइड लेके जाते हैं। तो ये जो स्टेम है इसके अंदर कुछ ऐसी पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो वाटर को ऊपर के साइड ले जाने का काम करती है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम जाइलम बोलते हैं। ये जो जाइलम है वो 4 टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है? तो ट्रेकेड होती है, वेसल्स होती है, वुड पैरेन्काइमा होता है और वुड फाइबर होते हैं। ये 4 टाइप की सेल्स पाई जाती है जाइलम में। ऐसे ही जो फ्लोएम है इसमें भी 4 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है यहाँ पर स्यू ट्यूब्स, सेकेंड है कैम्पेनियन सेल्स और थर्ड है बास्ट फाइबर्स, फोर्थ है यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है फोर्थ? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बाद स्पेशल टिश्यू देखते हैं। तो स्पेशल जो टिश्यू है उसके कितने टाइप्स दे रखे हैं देखते हैं हम। जो स्पेशल टिश्यू है ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यू और सेकंड है यहाँ पर लेटिसिफेरस टिश्यू। क्या है? लेटिसिफेरस
टिश्यू। जो ग्लैंडुलर होते हैं इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड टिश्यू और सेकेंड होते हैं यहाँ पर इंटरनल ग्लैंड टिश्यू। जो एक्सटर्नल ग्लैंड टिश्यू वाले होते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लैंडुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और नेक्टेरियस होते हैं, ये है ना। आगे देखेंगे क्या होता है, ये डिटेल इनके आगे देखें। इंटरनल ग्लैंड है तो इंटरनल में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है, रेजिन ग्लैंड होती है और हाइडेड थॉड्स होते हैं इनमें। ऐसे ही जो स्पेसिफिक टिश्यू है इसका लैटिसिफेरस जो टिश्यू होते हैं उसमें लेटेक्स वेसल्स होती है जो लेटेक्स रिलीज करेगी और लेटेक्स सेल्स होती है। इनके आगे हम टाइप्स से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हमने देखे थे पोजीशन के बेसिस पर जो टिश्यूज़ है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो ये देखते हैं कहाँ रहते हैं प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट की जो बड से निकलती है ना, और जो बड से उनका जो एपेक्स वाला पार्ट है यानी कि सबसे बाहरी और ऊपर का जो पार्ट होता है जो कि ग्रो करता रहता हमेशा आगे की ओर, ऐसे पार्ट पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। ठीक है, जो बर्ड्स वगैरह निकलती है उनके एपेक्स पर यानी जो सूट सिस्टम होता है उसके सबसे ऊपर सिर के ऊपर जो पार्ट होता है वहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, तो एपिकल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लांट को धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रो करवाने में यानी कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। एपिकल टिश्यू ही है जो प्लांट की जो हाइट है उसको यानी लेंथ है जो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरे यहाँ पर टिश्यू दे रखे इंटर कैलरी टिश्यू। तो जो इंटर कैलरी टिश्यूज़ है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो साइड से जो ब्रांचेस वगैरह निकलती है ना उनके नीचे प्रेजेंट होते हैं ये। जैसे जो लीफ निकल रही, पत्तियाँ निकल रही है, पत्ती का जो डंठल रहेगा यहाँ पर उसके नीचे उसके बेस पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंटर कैलरी मेरिस्टम टिश्यू। और ये क्या करती है, लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है अटैच रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है लेटरल मेरिस्टम। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये क्या करते हैं, प्लांट को साइज में बड़ा करने मतलब उसकी जो ब्रीथ है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। प्लांट धीरे धीरे मोटा होता रहे, है ना, थिक होता रहे, इसके लिए हेल्प करते हैं ये लेटरल टिश्यू। यानी कि साइड में जो चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट की जो चौड़ाई इस टाइप से बढ़ती है उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो ये लेटरल टिश्यू ही बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर एक और डायग्राम दे रखा है, इसमें बताया है, देखिए क्लियरली बताया है यहाँ पर कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पर एकदम टिप पर यहाँ पर प्रेजेंट है और इसकी जो सेल्स है वो इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ना, गोल गोल, और बीच में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस टाइप की सेल्स होती है ये। ऐसे अगर हम यहाँ पर इंटर कैलरी देखें तो ये वाली जो सेल है वो क्या है, इंटर कैलरी सेल्स है जो कि प्लांट का जो इलोंगेशन वाला यानी कि साइज में थोड़ा बढ़ने वाला जो पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और अगर इनका हम शेप देखें तो शेप कैसा होता है, लगभग हेक्सागोनल टाइप का शेप होता है, इस टाइप का। और हर एक सेल में यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट का ये इलोंगेशन वाला पार्ट है जहाँ पर इसमें लीव्स वगैरह ऐसे अटैच्ड रहती है वहाँ पर ये पार्ट पाया जाता है। इसके अलावा जो साइड से लेटरल है, लेटरल जो क्या करता है यहाँ पर साइड में ऐसे इसकी जो ब्रीथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं वो कैसी है, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू की यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पोजीशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम और थर्ड है यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टिश्यूज़ थे यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।